48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो हरिहंताणे, ओम नमो सिद्धार्णम, ओम नमो सिद्धार्णम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सव्वसाउनम, ओम नमो लोय सव्वसाउनम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम उदाहरण तरन, आदिनाथ प्रभो तुम उदाहरण तरण, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राख को ज्योतिगंबर हुए, छोड़कर राग को ज्योतिगंबर हुए, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जो एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की केवल किस्मत के भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। किस्मत भी हमेशा मेहनत का मुंह देखती है। जब मेहनत नहीं होती तो किस्मत भी लाचार हो जाती है, बेकार हो जाती है, अपंग हो जाती है। जब मेहनत ना हो, आपके पास बढ़िया योग्यता हो और आप मेहनत न करें तो किसी को नहीं मालूम कि आपको कौन सी योग्यता है। आपके पास कौन सी योग्यता है किसी को भी नहीं मालूम। बैठे रहो घर पे, कोई आपको मोहल्ले वाला भी नहीं जान सकेगा, घर वाले भी नहीं जान सकेंगे। आखिर मेहनत तो करना ही पड़ेगी। किस्मत भी मेहनत का मुंह ताकती है। आइए, उस समय की सीमा में आज भक्तामर भी होगा और रक्षाबंधन भी, दोनों। तो अमव्ययम विभुमचिन्त्यम असंख्य माद्यम, त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यम असंख्य माद्यम, ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनंग केतुम्, त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यम असंख्य माद्यम,
ब्रह्मांडमीश्वरमनंतमनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम योगीश्वरम स्वरम 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 नहीं स्वर माने आवाज, और यहाँ ईश्वर वाला स्वर है। और स्वर माने आवाज भी होती है, यदि सड़क वाला लगाओगे तो तुम्हारी आवाज बन जाएगी। और यहाँ योगीश्वर कह रहे हैं, योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञानत स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ज्ञानत स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? ये तो क्लियर है, सरल है, लेकिन फिर भी अभ्यास जरूर करना है। हमारे प्रोनंसिएशन में गलतियां होती हैं, हमारे प्रोनंसिएशन में गलतियां होती हैं। लोग प्रोनंसिएशन ही सही नहीं बोलते। कई लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन तो बोला ही नहीं जाता है। प्रोनंसिएशन वो भी सही नहीं बोलते। एक बार मेरे पास आए, संस्कृत के व्याकरण के थे, न्यायाचार्य थे, तो आकर के बोले महाराज प्रोनाउंसिएशन सही बोलना चाहिए। अब हम उनकी शक्ल देखते रहे बहुत देर तक। हमने क्यों सही बोलना चाहिए? बोले जब तक सही नहीं बोलेंगे तब तक अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। हाँ, बहुत सही कह रहे हो, लेकिन आप अपना प्रोनाउंसिएशन सही बोलिए। उन्होंने बाद में कान पकड़े, मुंबई से आए थे, तो हमने कहा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनंसिएशन होता है, बोलना सीखिए। तो हमने कहा कि जो संस्कृत सही नहीं बोल सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, वे अंग्रेजी भी सही नहीं बोल सकते, अंग्रेजी भी गलत बोलेंगे। इसलिए अंग्रेजी में तो और ज्यादा भेद है। जैसे बताइए RAT, अब क्या बोलोगे? बोलो RAT बोलो जरा, क्या बोलो? है रेट कैसे लिखोगे बताओ? रा पे एक मात्रा लगाओगे कि दो? एक, तो रेट हो जाएगी, और दो लगाओ तो राइट हो जाएगी। तो राइट वाली स्पेलिंग है नहीं, और रेट वाली भी नहीं है। अब कितनी मात्रा लगाओगे? अब घूम गया दिमाग, घूमा कि नहीं? RAT बोलते सब है। अब बताओ कैसे लिखोगे? लिख के तो बताओ। इसलिए न एक मात्रा लगेगी न दो मात्रा लगेंगी, फिर भी रेट लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे? अब समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है? रा के ऊपर क्या लगाएंगे? रा के ऊपर ना एक की मात्रा लगेगी ना आई की मात्रा लगेगी। रा के ऊपर सिर्फ चंद्रमा बनेगा, इसको बोलते हैं रेट। रा और टा, और रा के ऊपर चंद्रमा बनेगा, बिंदी नहीं लगेगी, नहीं तो रेट हो जाएगी, रंट हो जाएगी। सिर्फ चंद्रमा लगेगा, रेट। एक ही मात्रा लगाओ तो रेट हो जाएगी, दो मात्रा लगाओ राइट हो जाएगी। अब कौन बताए ये बातें?
ये बातें कौन बताए, कौन समझाए? जब आप न्यू एक्सपोर्ट इंग्लिश पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगी ये बातें, ऐसे ही समझ में नहीं आ जाएंगी स्कूल में। इसलिए शुद्ध जरूर पढ़ना चाहिए, शुद्ध जरूर बोलना चाहिए, और जब आप पढ़ना लिखना शुद्ध करेंगे तो बोलना भी शुद्ध आ जाएगा। आप लिख भी नहीं सकते सही, हम ये आपको अच्छी तरह बता सकते हैं, आप सही लिख भी नहीं सकते। अगर आपको हम एक पेज लिखने के लिए बोल करके अगर आपको बता दें और आप लिख दें, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सही लिख लें, बहुत कम लोग होंगे। 100 में से 90 की तो गलत निकलेंगे। इसलिए लिखना भी सरल नहीं है। वही सही लिख सकते हैं जो सही बोलते होंगे, उनको एक एक वर्ड बिल्कुल सही लिखना आता है, वरना लिखना भी नहीं आता है। आइए, बुद्धि वृद्धि प्रदायक। बुद्धि किसे कहते हैं? तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। कोई भी बात बोली जाए और सामने वाले के व्यक्ति के तत्काल समझ में आ जाए तो मैं बहुत बुद्धिमान है। तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि वृद्धि, बुद्धि को बढ़ाने वाला। बुद्धि बढ़ती कैसे है? बादाम खाने से कुछ नहीं होगा, बादाम खाने से कुछ नहीं होगा। बुद्धि चिंतन और ध्यान करने से बढ़ती है। अगर आपके पास चिंतन नहीं है, आपके पास ध्यान नहीं है, तो आप कभी भी अपनी बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते। चिंतन अध्ययन से उत्पन्न होता है। जितना बढ़िया अध्ययन होगा उतना ही बढ़िया चिंतन होगा। और अगर आपने सुना सुना चिंतन किया, तो बच्चे को बता रहे थे भगवान सर्वत्र होता है, भगवान हर व्यक्ति के हृदय में होता है, भगवान हर व्यक्ति के हृदय में होता है। बच्चों ने याद कर लिया भगवान कहाँ है? बोले हृदय में। जब पूछा गया तो उसने पूछा कि भगवान कहाँ है? बोले सर्वत्र है। भगवान हृदय में। बोले हृदय कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अब अध्ययन, अगर अध्ययन नहीं होगा तो आप तर्क नहीं दे सकते। अब हृदय का बताया ही नहीं था, इतना ही बताया था हृदय में। अब हृदय कहाँ है तो हम मालूम ही नहीं है। इसलिए वो भी पूरा अध्ययन होना चाहिए। जितना बढ़िया अध्ययन होगा उतना बढ़िया आप समझ सकेंगे, उतना बढ़िया आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। और अगर आपके पास अध्ययन नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकते। इसलिए बुद्धि किससे बढ़ेगी? 1008 नामों का पाठ करिए। भगवान के कितने नाम किसने रखे? कोई ने नहीं रखे। जो रखता तो उसे ही याद नहीं रहती कि हमने इतने नाम रख लिए। आदमी है, घर पे है, 2-2 नाम रख लेते हैं, 3-3 नाम रख लेते हैं। 2-2 3-3 रख लो तो कोई बात नहीं है, 10-20 होते तो यही पता नहीं चलता कि हमें ही बुला रहे, किसी और को बुला रहे, उसे ही याद नहीं रहता। घर पे तो 2-2 नाम सबके होते हैं, एक नाम घर का और एक नाम बाहर का, एक नाम शॉर्ट और एक नाम फुल फॉर्म वाला, दोनों नाम होते हैं। अलग अलग नाम रख लेते हैं, RK DK आदि आदि नाम रख लेते हैं। ये शॉर्ट नाम है। अब बड़े नाम पूरा लो उनका, कौन ले पूरा नाम? इतना टाइम कहाँ है? और नाम में कितनी कमी आती गई। पहले मम्मी कहते गए, फिर मॉम कहते गए, और अब शॉर्ट में होते जा रहे। नाम है, व्यक्ति है। पहले नाम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता था। पहले नाम कैसे रखे जाते थे? व्यक्ति का जैसा विचार होता है वैसे ही नाम रखे जाते हैं। सनातन आदिनाथ भगवान, आप 1008 नामों में पढ़िए, उनका नाम है। और सनातन का नाम आते ही हम जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। बताइए कहाँ पहुंच जाते हैं? और कहीं पहुंच जाते कि नहीं? ब्रह्मा का नाम लेते ही कहाँ पहुंच जाते हैं? न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। अगले छंद में आदिनाथ भगवान का नाम ही ब्रह्मा है।
आदिनाथ भगवान का नाम ही विष्णु है। आदिनाथ का नाम ही महेश है। आदिनाथ का नाम ही पुरुषोत्तम है। अगले छंद में आप सुन लेना सारी विशेषता है। वो दृष्टि दोष विनाशक है, सारी दृष्टियां तुम्हारी खोल देगा। इसलिए अगले छंद में ये बात आएगी। आज तो 1008 नाम बताए हैं भगवान में। 1008 नाम होते हैं। ये वाली जाप करने से व्यक्ति विषनाशी हो जाता है। अगर सामने किसी को बिच्छू ने काट दिया है, आप कुछ मत करिए, ये वाली जाप 21 बार फेर दीजिए। 21 बार जाप करके ओम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विसारणम, ओम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विसारणम, बिच्छू का जहर उतर जाएगा। इसलिए जहर नाशक है, विष नाशक है। तो ये वाली जाप हम सभी लोग हमें करना चाहिए और करते रहे। आइए, आज फीड नहीं करा रहे हैं, फीड हम बाद में करा देंगे। आइए छंद पढ़ लेते हैं। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता मेरे सब मिल गाओ रे। अव्यय आदि अनंत तुम्ही, ईश्वर विभु अचिंत तुम्ही। अव्यय आदि अनंत तुम्ही, ईश्वर विभु अचिंत तुम्ही। ब्रह्मा के तु अनंग तुम्ही, ब्रह्मा के तु अनंग तुम्ही। ब्रह्मा के तु अनंग तुम्ही, ब्रह्मा के तु अनंग तुम्ही। एकानेक असंख्य प्रभो, विमल विदित योगेश विभो। एकानेक असंख्य प्रभो, विमल विदित योगेश विभो। ज्ञान स्वरूपी, हो ज्ञान स्वरूपी, सब संत बताए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विसारणम, 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 ओम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विसारणम। माथे पर ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर।